ओके बेटा, अब देखिए जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फोर्थ चैप्टर पे आ गए हैं और इसमें भी आपको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मतलब ऐसी चीजें आपने सुनी भी नहीं होंगी, मतलब बहुत ही नई चीजें। और ये केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेंगी। अब देखो, जब से सबसे पहली चीज केमिकल बॉन्ड, जैसे नाम ही है चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्ड तो मैं आपको वैसे रिकॉल करवा दूं। देखो, आपने ऑलरेडी टेंथ क्लास में क्या पढ़ा हुआ है? आपने ऑलरेडी टेंथ क्लास में बॉन्ड पढ़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, है ना, पढ़ा हुआ है। जैसे Na+Cl नेगेटिव ये जुड़ जाएंगे तो ये NaCl बनाएंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है तभी जुड़े हैं। इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इससे एक शेयर कर लेता है, ये इससे एक शेयर कर लेता है, जिससे इनके बीच में बन जाता है सिंगल बॉन्ड। तो ये आपने ना ये टर्म बॉन्ड ऑलरेडी सुना हुआ है और डेफिनेशन भी आपको ऑलरेडी पता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी। सो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ठीक है जी, कि एटम और मॉलिक्यूल या आयंस को जो चीज पकड़ के रखती है पास में, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है कि केमिकल बॉन्ड तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। ठीक है जी। तो देखो, हर एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। मतलब देखो, केमिकल बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है, कि कोई भी एटम अगर बॉन्ड बनाएगा, केमिकल बॉन्ड, तो बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है? एक ही रीजन है, स्टेबल होना। कोई भी चीज अगर बॉन्ड बनाती है या रिएक्शन करती है, तो उसका एक ही रीजन होता है, स्टेबल होना। और स्टेबल होने में मोस्टली देखा गया है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना, जिसको हम छोटी क्लास में कहते थे ऑक्टेट रूल। तो हर एटम जब किसी के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाता है, तो वो अपने आप को स्टेबल करता है। स्टेबल का मतलब होता है अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, और इस 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को हम नाम देते हैं ऑक्टेट रूल। तो ये सब कॉपी में लिखना नहीं है, लिखना आपने यहाँ से है, जो ये चीज है इसको लिखिए कॉपी में। अब देखिए, केमिकल बॉन्ड हमें पता चल गया क्यों बनाता है केमिकल बॉन्ड, टू मेक इटसेल्फ स्टेबल। सो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन in order to complete their octet or to attain noble gas configuration or to attain stability कह सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन दैट वी ऑलरेडी नो। और ऑक्टेट रूल क्या होता है कि हर एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। मोस्टली मोस्टली मतलब 95% केसेस में यही देखा गया है कि हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे सबसे छोटे से एग्जांपल, हम O2 की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब आपको देखो पता होगा, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आपको याद होगा ना टेंथ का, 6। और दो बार है ना O2, तो इस ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में 6। अब हमने टेंथ में पढ़ा हुआ है कि इसके लास्ट शेल में 6 है, इसने 8 पूरे करने हैं, तो ये इसको बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। यही ऑक्सीजन सेम चीज इसी को बोलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो गए। तो अब आप देखो, 8 पूरे हो गए, 6 तो ऑलरेडी थे, 2 इधर से मिल गए, 8। ये सिचुएशन इसके साथ हो गई। तो हम टेंथ में कहते थे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आई है, तो हम इस तरह से डबल बॉन्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, एक एटम, ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन हो रहा है और अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते थे? कोवलेंट बॉन्ड। ये तो एग्जांपल 1 हो गई। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl, आयनिक बॉन्ड। तो हम इसमें क्या करते थे? हम कहते थे कि Na के पास 281, यानी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है साथ में, तो क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाते थे हम? 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये हो जाएगा 287, तो ये एक गेन कर लेगा।
तो जब ये एक लॉस करेगा तो ये बन जाएगा Na+। अब देखो लॉस करने के बाद ये 8 हो गया, ये गेन करने के बाद 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Cl-। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगी और इसे हम कहते थे आयनिक बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हमने 10th में भी यही चीज पढ़ी है कि बॉन्ड बनता क्यों है। बॉन्ड बनता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो मोस्टली केसेस में यही देखा गया कि 8, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे 8 नहीं है, बट 8 से ज्यादा भी हैं और वो भी स्टेबल है, तो उसकी डिस्कशन हमारी बाद में होगी। तो वो एक्सेप्शंस में चले जाते हैं। तो ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि मोस्टली देखा गया, मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या लॉस करेगा या गेन करेगा, तो इट ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड बनाने के में होता क्या है, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए जरा फटाफट। अब देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक आ रहा है मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कौन कौन सी टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनेंगी। तुमने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है और इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टाइप का नाम है आयनिक बॉन्ड, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैं समझाऊंगा, बस जस्ट मोटा मोटा नाम लिखा हुआ है। फिर कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। और एक थर्ड बॉन्ड जो आपने नहीं सुना हुआ है, इस थर्ड बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले आपने ये 2 बॉन्ड तो पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हुए। तो इसको नोट नहीं करना कॉपी में, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे जस्ट एक बार नाम के लिए रख लिया है। अब इसको मैं 1 बाय 1 करवाऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में। तो इसमें सबसे पहला टाइप करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है, तो देखो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम metal to a non-metal, from metal to a non-metal is called ionic bond। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड है ना, ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है। सो देखो अभी मैं बैक जाता हूँ, देखो चेक करो, ये देखो ये सोडियम मेटल है। इन दो को मैं हाईलाइट करता हूँ, जरा समझना ध्यान से। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल्स में देखा जाता है, जैसे ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये मेटल है और नॉन मेटल है। तो जब भी कहीं मेटल और नॉन मेटल इकट्ठे दिख जाएं तो समझ जाना ये आयनिक बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स में। तो डेफिनेशन हमने इस तरह से प्रिसाइज बता दी। क्या डेफिनेशन है, बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल। तो एक एग्जांपल हमने वहां कर ली थी, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है जी। तो समझिए जरा, NaCl कर लिया था, अब हम MgCl2 कर लेते हैं। MgCl2, मान लो मैंने बोला MgCl2 की फॉर्मेशन दिखाइए। तो MgCl2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं चेक करो। एक तो Mg है, और कितने Cl है चेक करो, कितने Cl है बेटा, 2। तो आप इस तरह से 2 Cl बनाओ। अब इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 2। और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7। तो अब ये चीजें तो हमें याद है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैग्नीशियम ने लॉस करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां लॉस कर देगा। अब देखो फाइनली बना क्या, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ने अकेले ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो ये बन गया 2+ या +2। 2+ बोलिए चाहे +2 बोलिए, एक ही बात है। अब एक क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया ना बेटा, कई बच्चे ने यहाँ पे Cl-2 लिख देते हैं। देखो 1 क्लोरीन हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl- हो जाएगा। बट Cl कितनी बार है, 2 बार, तो इसको 2 लगा दो। अब 9th वाला फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा MgCl2। इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसे अब आप नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल वही है जो हमने 10th में पढ़ा था, सारी प्रॉपर्टीज भी वही है आयनिक वाली। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा क्विकली। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क में करना है। अब हम आते हैं नए क्वेश्चन पे, ये देखो जी।
अब आ गया ये नया वर्ड, लैटिस। तो टॉपिक का नाम है हमारा लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी। एनर्जी को एंथैल्पी भी कहते हैं। अब पहले मैं आपको समझा दूं लैटिस एनर्जी होती क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहां से पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझने जरा ध्यान से। जैसे NaCl है, मैंने बोला इसको तोड़ दो, NaCl को तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा। अब आपको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ऐसे तो टूटेगा नहीं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। कि आयनिक कंपाउंड को तोड़ के आयंस में चेंज कर दो, मतलब एक आयनिक कंपाउंड लो, आयनिक कंपाउंड, उसको तोड़ के उसको आयंस में चेंज कर दो, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। तो तोड़ने में जो एनर्जी लगी, उसी एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। एक तो ये हो गया, एक दूसरा केस, एक तो एग्जांपल ये हो गया, एक दूसरा केस ले लो कि Na प्लस लो, Cl प्लस लो, इन दोनों की रिएक्शन करवाओ और ये जुड़ जाएं तो जुड़ के बनाएंगे NaCl। तो इसको भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे भी एक एनर्जी रिलीज होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी, इससे भी हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी को शॉर्ट में LE लिखते हैं। तोड़ना या बनाना, आयनिक कंपाउंड को तोड़ना या आयनिक कंपाउंड को बनाना, तो जो भी एनर्जी चेंज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। सो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब ये 1 मोल, ये एक अकेला लिखा है ना, इसे 1 मोल कहते हैं। या तो तोड़ना या 1 मोल बनाना, दोनों को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। बट लिखने में हमेशा तोड़ने वाले की बात की जाती है कि ये आयनिक कंपाउंड है, इसको मैंने तोड़ दिया, एनर्जी दी और तोड़ दिया, तो तोड़ने में जो भी एनर्जी लगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन, अपना लैटिस एनर्जी। So it is defined as the amount of energy required to separate, separate मतलब तोड़ना, 1 मोल, ये अकेला है, 1 मोल मतलब कुछ नहीं है, तो 1 मोल of ionic compound into separate oppositely charged ions। चलिए लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट्स जब आप बनाते हैं तो 2 पेन यूज कीजिए, ब्लैक ब्लू या रेड ब्लू, जो भी आपको पसंद है। तो 2 पेन बनाने से आपका अच्छा, मतलब नोट्स अच्छे बन जाते हैं, कलर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉपिक है लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कि जो हमारी लैटिस एनर्जी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ आयन, दूसरा फैक्टर है चार्ज। अब साइज में क्या है, नॉर्मल आपको याद रखना है। पहला फैक्टर है साइज ऑफ आयन, आयंस, दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन आयंस। स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द लैटिस एनर्जी। ये देखा गया है कि जो आपका पॉजिटिव आयन होता है, जितना स्मॉल होगा ना साइज, जितना स्मॉल, जितना छोटा आयन होगा, बस ऐसे याद कर लो, स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द लैटिस एनर्जी। मतलब देखा गया कि जितना छोटा चार्ज होगा ना वो फटाफट अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो छोटे एटम होते हैं उनकी अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे इसीलिए है क्योंकि उनका प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। नंबर 2, चार्ज ऑन आयन, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर इज द इंटर आयनिंग अट्रैक्शन एंड हेंस हायर इज द लैटिस एनर्जी। देखो ऐसे समझो, पहले वाला तो क्लियर हो गया कि आपका नेगेटिव भी छोटा और आपके पॉजिटिव का साइज भी छोटा, तो दोनों का साइज छोटा छोटा है, तो ये जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा है चार्ज ऑन आयन। तो मान लो एक +1 है, एक -1 है, एक +2 है, एक -1 है, मान लो एक +3 है, एक -1 है। तो ये +1 मतलब कम अट्रैक्शन, +2 मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, तो ये जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला और जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी अट्रैक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो, एक बंदे को प्यास लगी है और एक बंदे को नहीं लगी, तो कौन पानी ज्यादा पिएगा। आप पानी ऑफर करोगे तो मान लो 2 बंदे हैं, इसको प्यास लगी है, इसको नहीं लगी, तो ये तो मतलब 3-4 गिलास पानी पी जाएगा। इसको आप 1 गिलास पानी दोगे, उसमें भी आधा पिएगा, आधा छोड़ देगा। तो ऐसा ही होता है, ये जो प्लस है ना, ये चार्ज छोटा है, मतलब इसको प्यास कम लगी है। ये +2 प्यास ज्यादा लगी है, +3 और ज्यादा प्यास लगी है, तो ये जल्दी बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए, जल्दी। अब समझ में आ गया, सिर्फ इसको नोट कर लो। बोलो बेटा, सानिया समझ में आ गया ये? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए।
सर जितना साइज स्मॉल होएगा उतनी अट्रैक्शन भी ज्यादा होएगी। हाँ जी बेटा, जितना साइज छोटा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा। जैसे फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज छोटा होता है, ऑक्सीजन का छोटा होता है। तो जो छोटे एटम होते हैं वो जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो छोटे ही है ना। छोटे हैं क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए छोटे हैं। ठीक है, और चार्ज ज्यादा होगा तो भी जल्दी अट्रैक्ट करेगा। चलो आगे चलते ओके हैं। नॉर्मल कंसेप्ट है, यू हैव टू कीप इन माइंड। अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये जनरल है जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। जैसे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। नंबर वन, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेस, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर soluble in water, they don't conduct electricity in solid state, they conduct electricity in molten state। तो इसको लिखना नहीं है, इसको जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है। ये वही है जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद हम कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो बस सुन लीजिए, इसको लिखना नहीं है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला फिजिकल स्टेट। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल मॉलिक्यूल लाइक अदर गैसेस। जैसे H2 N2 ऐसे नहीं होते, वो पूरे ग्रुप में होते हैं आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो फिजिकल स्टेट में हमें याद है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बाय हाई बिकॉज दे हैव हाई इंटर आयनिक फोर्स, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी, पानी में डालते ही सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे ही NaCl को पानी में डालो या सॉल्ट को डालो, फटाफट सॉल्युबल हो जाते हैं। और सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जो वाटर है ना, वाटर को पोलर सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, वाटर इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। इस चैप्टर में आगे समझाऊंगा कैसे, अभी बस जस्ट नोट, मतलब ब्रेन में डालते जाओ, इसको नोट भी नहीं करना। बट डू नॉट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड CCl4। तो आपने लास्ट ईयर बेंजीन का भी नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि कार्बन चैप्टर डिलीट है। तो ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। फिर आ जाओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है? इन सॉलिड फॉर्म दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जैसे ही पानी में डालो आयंस बन जाएंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आ जाओ आयनिक रिएक्शंस। सो आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस आयंस इन सोल्यूशन विच गिव वेरी फास्ट रिएक्शन टू अपोजिट चार्ज आयन। जैसे ये देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपने देखा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में दो सॉल्यूशन को मिक्स करो सॉल्ट के, तो फटाफट डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सोडियम जो है पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, Ag पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़े हैं। एक बार दोबारा बताता हूँ, सुनिए। हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा हुआ है? आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर। फिजिकल स्टेट, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। melting and boiling point, they have high melting and boiling point because they have high interionic forces। मतलब इसके आयंस में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, प्लस और नेगेटिव है ना, तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। सॉल्युबिलिटी, पानी में डालते ही सॉल्युबल हो जाएगा, इतना याद रखो। बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होगा। अब ये क्या होता है आगे बताएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट दे डिसॉल्व इन वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आयनिक रिएक्शंस इनकी फास्ट होती हैं। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, आप जरा क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, व्हाई? लो जी, आयनिक कंपाउंड्स लिख लीजिए कॉपी में। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है व्हाई। तो अब आप देखिए, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। क्या होता है? जैसे मान लो ये सॉलिड है NaCl का। ठीक है जी, NaCl का मतलब ये फिक्स है, हिल नहीं सकता। तो अगर आप ये NaCl को ऐसे बल्ब से कनेक्ट कर दो, वायर लेके, सेल लेके, तो आप देखोगे बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री। ये सॉलिड फॉर्म में है आयनिक कंपाउंड, सो आयंस आर नॉट फ्री। इसी NaCl को पानी में डाल दो। जैसे ही आप NaCl को पानी में डालोगे, सॉलिड NaCl को, ये पानी के अंदर जाते ही क्या बनाएगा? Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस बना देगा। एंड आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस जो होते हैं दे आर फ्री टू मूव। यहाँ पे मूव ही नहीं करेंगे, ऊपर वाले केस में मूव नहीं करेंगे। तो अभी आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ वाले केस में फिक्स हैं। सॉलिड का मतलब फिक्स, हिल नहीं सकते अपनी जगह से। तो करंट पास करेंगे तो बल्ब विल नॉट ग्लो। बट अगर यही सिचुएशन पानी में डाल देंगे और आप बल्ब जलाएंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा वायर डाल के। बिकॉज इन लिक्विड और एक्वस फॉर्म आयंस आर फ्री टू मूव। यहाँ पे आयंस आर नॉट फ्री टू मूव।
यहाँ पे आयंस आर नॉट फ्री, बस ये आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए।